हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि क्लास 10th के जो केमिस्ट्री है उसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर नंबर 1 से बने हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। करीब 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उन सभी को लेकर के आए हैं। तो आप जो है फटाफट सभी प्रश्नों को देखिए, एंड तक वीडियो को देख करके सभी प्रश्नों को देखिए। 2023 के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें सभी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो चलिए प्यारे साथियों, बढ़ते प्रश्नों की ओर। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप मैथ्स के, नॉन हिंदी के, मैथिली के, इन सभी के जो नए वीडियोस चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट हुए, अगर आप उसे नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आइकन में या फिर डायरेक्ट आप चैनल के पेज में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए पहले साथियों बढ़ते प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहे जाते हैं ऑक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक और प्रतिफल। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक कहा जाता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर। सभी प्रश्नों को बारीकी से देखते चलिए। 2 नंबर प्रश्न है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित क्या कहा जाता है? उपचयन, अपचयन, संचारण और कोई नहीं। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, उपचयन कहा जाता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। ध्यान दीजिएगा सभी प्रश्नों को कि समीकरण 2H2 प्लस O2 बराबर जो बनना है 2H2O है एक, क्या है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 4 नंबर प्रश्न है कि Fe प्लस CuSO4 प्लस Cu सॉरी बराबर Cu प्लस FeSO4 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है कौन सा? विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और इनमें से कोई नहीं। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन अभिक्रिया। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है उपचयन, अपचयन, संचारण और कोई नहीं। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, अपचयन कहलाता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। ध्यान दीजिए सभी प्रश्नों को कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व एक्स का मान बताए। क्या NaMgCu और के। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, Cu जो है उसको जलाते हैं तो काला हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए समीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि ZnO प्लस सी बराबर जो Zn प्लस CO बन रहा है, ये किसका उदाहरण है? यानी कि कार्बन उपचयित हो रहा है या फिर ZnO उपचयित हो रहा है या फिर कार्बन अपचयित हो रहा है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर एक, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो चलिए पढ़ते पे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर कि Na2SO4 प्लस BaCl2 बराबर जो है आपका BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और इनमें से कोई नहीं। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। प्यारे साथियों ये जो सूत्र देख रहे हैं Na2SO4 और BaCl2, इसको जो यहाँ पे अटैचमेंट किया गया है, इस तरह के जितने भी समीकरण हैं उन सभी का वीडियोस भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। उस वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको समीकरण के बनाने का तरीका, उसका सभी संतुलन करने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समझ पाओ, उसको देख पाओ। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके कारण आपको पूरे सूत्र का मतलब नहीं बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है कैसी? पीली, नीली, चमकीले, उजला और लाल। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, चमकीला और उजला होता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 10 नंबर की Zn प्लस CuSO4 बराबर जो है ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है?
संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया। प्यारे साथियों जितने भी ये सूत्र देख रहे हैं, इन सभी सूत्र को बनाने का तरीका, इसका संतुलन करने का तरीका, इन सभी तरीका को आपको बताया जाएगा। बस आप जो है थोड़ा सा वेट करके सभी को समझिए, क्योंकि आपको जो है अभी तो पहला वीडियो मिला है केमिस्ट्री का, अभी बहुत सारे वीडियो मिलना बाकी है। तो अगला प्रश्न 11 नंबर की अभिक्रिया CuO प्लस H2 क्या बना है, Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है, CuO का, फिर या फिर H2 का, फिर Cu का और H2O का। तो प्यारे साथियों इसमें किसका हो रहा है, तो इसमें जो हो रहा है वो Cu का हो रहा है, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर कि शाक सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी कि शाक सब्जी जब गल करके खाद्य सामग्री बनता है तो वो जो है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, या गामी या फिर प्रतिस्थापन। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी उष्माक्षेपी बनता है, ठीक है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर की उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और सभी। तो जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 14 नंबर की अभिक्रिया CuO प्लस H2 बराबर बन रहा है Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन, अपघटन, अपचयन और उपचयन। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए विस्थापन। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 15 को, प्रश्न नंबर 15 आपका कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी उष्माक्षेपी है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर कि समीकरण CaCO3 उष्मा CaO प्लस CO2 किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है। यानी कि वियोजन है, संयोजन है, उभयगामी है या फिर प्रतिस्थापन है। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए वियोजन है, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर कि 2Cu प्लस O2 2CuO अथवा समीकरण यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, समीकरण 2Cu प्लस O2 जो 2CuO में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, अपघटन हो रही है, ऑक्सीकरण हो रही है, उदासीनीकरण हो रही है और अवक्षेपण हो रही है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे इससे भी आप समझ सकते हैं कि क्या हो रही है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है यानी कि हो क्या रहा है, तो हो जो रहा है वो ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे स्पष्ट देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर कि निम्न में कौन अबकारक है, यानी कि H2 या फिर CO या फिर O2 या फिर H2S। तो इसमें कौन जो है अबकारक है। तो प्यारे साथियों इसमें जो अबकारक है वो है H2S जो है वो अबकारक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, H2, CO, H2S और O2। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी O2, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोज नहीं करता है, ऑक्सीजन से संयोज नहीं करता है, तांबा, गोल्ड, जिंक और पोटेशियम। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी गोल्ड जो है वो संयोग नहीं करता है ऑक्सीजन से, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, यानी कि O2, NO2 या फिर NO2 और N2 या फिर NO2 या फिर O2। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी NO2 और O2 ये दोनों क्या है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर कि Fe2O3 प्लस 2Al बराबर क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्यारे साथियों संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो प्यारे साथियों ये जो है ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये जो आपका अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका 23 नंबर
कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, यानी कि बिना ज्वाला दिए जलता है? मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला और मीथेन गैस। तो पैसा तो इसमें कौन सा जलता है? तो इसमें जलता है कोयला जलता है, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर कि अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 2HCl प्लस S में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है, ठीक है। ऑक्सीकारक कौन सा है? H2S या फिर Cl2 या फिर S या फिर HCl। तो प्यारे साथियों इसमें जो है ऑक्सीकारक है वो है आपका जो है Cl2 है ऑक्सीकारक, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर कि खाना बनाने में उपयुक्त द्रवविद्युत जो है पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अव्यय है कौन सा? प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन और एथेन। तो प्यारे साथियों इसमें कौन सा है जो खाना बनाने में पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अव्यय है? तो इसमें जो अव्यय है प्यारे साथियों वो है ब्यूटेन है। कौन सा है? ब्यूटेन है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर कि रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दिखाया जाता है? यानी AQ द्वारा दिखाया जाता है, फिर या L द्वारा दिखाया जाता है, या फिर S द्वारा या फिर G द्वारा। तो पैसा तो जलीय विलयन को जो दिखाया जाता है वो आपको दिखाया जाता है AQ द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। AQ द्वारा दिखाया जाता है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? AG या फिर AgBr या फिर AgNO3 या फिर Ag2O। तो पैसे तो इसमें जो प्रयुक्त होते हैं फिल्म बनाने में फोटोग्राफी में, तो इसमें जो होते हैं प्रयोग प्यारे साथियों वो होते हैं आपके जो है AgBr होते हैं, ठीक है। आर्गन और ब्रोमीन होते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर कि जल का वैद्युत अपघटन करने पर प्रयुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है, यानी 1:1, 1:2, 2:1 और 3:2। तो पैसा तो इसमें जो होता है वो आपका जो होता है वो है कि 2:1 में होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है C। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 29वां प्रश्न आपका कि भाखड़ा चूना के, ठीक है, भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार चमक बढ़ जाती है। दीवार की चमक क्या होती है? बढ़ जाती है। निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने के कारण होते हैं? यानी कि CaO के बनने के कारण या फिर CaCO3 के या फिर CS के या फिर CaOH2 के। तो पैसा तो इसमें किसके कारण चमक बनते हैं? तो पैसा तो इसमें जो चमक बनने के कारण है वो है आपके CaCO3 के, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर की जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ चलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत ताप पर ही जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप, द्रवनांक ताप या फिर क्वथनांक या फिर क्रांतिक ताप। तो जिसमें प्यारे साथियों इसमें कौन सा ताप होता है? इसमें होता है ज्वलन ताप होता है, जो कि न्यूनतम ताप पर ही चलने लगता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला 31वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी इसमें से कौन सा है? जल का वाष्पन, अम्ल को जल द्वारा तनु करना या फिर नौसाद का उर्ध्वाधपातन करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अम्ल को जल द्वारा तनु करना, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा दहन अभिक्रिया है? उबलता हुआ जल, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना और इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है पेट्रोल का जलना। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर कि निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? असंतुलित इसमें से कौन सा है? यानी कि H2 प्लस Cl बराबर क्या है? Cl2 बराबर क्या है? 2HCl या फिर Pb और NO3 2 बराबर क्या है? PbO प्लस NO2 प्लस O2 या ये है, या फिर 2H2 प्लस O2 प्लस 2 बराबर 2H2O ये है, या फिर 2KClO3 बराबर 2KCl प्लस 3O2 ये है। तो पैसा तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी Pb NO3 2 जो है और PbO NO2 प्लस O2। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि Cl2 प्लस
2KL बराबर जो है 2KCl प्लस L2 एक है। क्या है प्यारे साथियों? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और समावेग अभिक्रिया। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी विस्थापन अभिक्रिया है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? देखिए उसमें संतुलित पूछा था और इसमें संतुलित पूछ रहा है। FeCl2 बराबर क्या है? FeCl3 या फिर NH4NO3 बराबर बन रहा है इसका N2 2HO। ठीक है, और फिर अगला है FeO2 बराबर बन रहा है Fe2O3 और बन रहा है दूसरा KBr प्लस Cl2, यहाँ बन रहा है इसका KCl प्लस Br2। तो पैसे तो इसमें जो है संतुलित समीकरण है वो कौन सा है? तो ये जो है आपका है ऑप्शन नंबर बी NH4NO2 बराबर बन रहा है N2 प्लस 2H2O। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका संतुलित और असंतुलित करने का भी तरीका आपको हम बताएंगे प्यारे साथियों अगले वीडियो में। बस आप वेट करिए, सभी वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए, डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 36वां प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है किसके रूप में? संकेत के रूप में, अनुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के रूप में और सरल के द्वारा। तो प्यारे साथियों इसमें जो राइट आंसर है आपका 36वां प्रश्न का वो है समीकरणों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर किस शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, अवकरण, उदासीनीकरण या फिर वैद्युत अपघटन। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण है, यानी भोजन का पचना कौन सा है? ऑक्सीकरण है। और अगला प्रश्न आपका 38 नंबर की अभिक्रिया ZNO प्लस CO बराबर ZN प्लस CO2 के संबंध में कौन सा कथन सही है? CO2 ऑक्सीकृत होता है या फिर ZNO का ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर CO का अवकरण हो रहा है या फिर ZNO का अवकरण हो रहा है। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है 38 नंबर प्रश्न का वो है ZNO का अवकरण होता है। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर कि निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है? यानी कि देखिए इसमें ऑप्शंस को डायरेक्ट बोलते हैं थोड़ा लंबा हो जाता है, तो शॉर्टकट में निकालने के लिए डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं इसमें कौन सा है। ऐसे देख सकते हैं कि 2H2 प्लस O2 बराबर क्या बना है? 2H2O। यहीं पर देख सकते हैं इसी प्रकार से कि AgNO3 प्लस NaCl बराबर क्या बन रहा है? AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, और दूसरा 2Mg प्लस O2 बराबर 2MCO या फिर Zn प्लस H2SO4 बराबर बन रहा है ZnSO4 प्लस H2। तो पैसा इसमें कौन सा है उभय विस्थापन अभिक्रिया? तो इसमें जो उभय विस्थापन अभिक्रिया है पैसा वो है AgNO3 प्लस NaCl बराबर AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, तो फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? विस्थापन, उभय विस्थापन, उदासीनीकरण और अपघटन। तो पैसे किस प्रकार की है? तो ये जो है अपघटन है। ठीक है, अपघटन। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला 41वां प्रश्न है आपका कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या फिर उष्मा शोषी अभिक्रिया या फिर वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो पैसे तो इसे जो कहते हैं वो कहते हैं आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। फटाफट 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 खत्म करना 70 प्रश्नों को। अगला प्रश्न है कि किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? अमोनिया का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का। तो इसमें जो किया जाता है किसी भी तेल को रखने के लिए लंबे समय तक के लिए, तो इसमें किया जाता है नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे कुरकुरे जो खाते हैं खरीद करके उसमें भी नाइट्रोजन गैस का ही प्रयोग किया जाता है, नहीं तो वो भी बदबू देने लगेगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका 43 नंबर की समीकरण है Fe2SO3 प्लस में Al बराबर बन रहा है Al2O3 प्लस 2Fe बन रहा है। ठीक है, यानी फेस भी बन रहा है। तो इसमें क्या है? से निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया परिलक्षित होती है? संयोजन, अपघटन, प्रकाश रासायनिक और विस्थापन। तो पैसा इसमें कौन से बन रहे हैं? इसमें जो आपके बन रहे हैं वो बने विस्थापन बने। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर कि अभिक्रिया 4NH3 प्लस में बन रहा है F52 या फिर यहाँ 52 है बराबर जो बना है 4NO
प्लस 6H2O निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? संश्लेषण का, विस्थापन का, उदासीनीकरण का, प्रकाश रासायनिक का। तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी विस्थापन का। ठीक है प्यारे साथियों, अभी तक किसी ने नहीं, किसी पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं इतने आगे तक सिलेबस को कंप्लीट किया होगा। हम इसलिए कर रहे हैं प्यारे साथियों कि आप लोग को 2023 में 100% हमारे इस D4U स्टडी चैनल के सभी प्रश्न फंस सके, सभी की तैयारी कंप्लीट हो सके, मतलब 100% जो है 99% आप नंबर उठा सको, इसलिए जो हम इतना जोर लगा करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं अभी से। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या अभिक्रिया CHAO प्लस और H2O बराबर क्या बन रहा है? तो CaOH2 ये उष्मा के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो प्यारे साथियों, इसमें कथन है संयोजन और उष्माक्षेपीय विक्रिया या फिर वैद्युत अपघटन और उष्माक्षेपीय विक्रिया, फिर संयोजन और उष्माशोषीय विक्रिया या फिर अपघटन और उष्माशोषीय विक्रिया। तो प्यारे साथियों, इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका संयोजन और उष्माक्षेपीय विक्रिया। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 46वां प्रश्न है आपका कि समीकरण के बताए बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है असंतुलित, संतुलित, नियम के प्रतिकूल और इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सभी को पता होगा प्यारे साथियों, ये सभी को पीछे वाले प्रश्न के हिसाब से पता चल गया होगा। तो इसमें क्या है, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, ये समीकरण क्या होगा? तो ये समीकरण जो होगा प्यारे साथियों वो होगा संतुलित। ठीक है, कौन सा होगा? संतुलित होगा। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर की वेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण, संश्लेषण, अवक्षेपण और अपघटन। तो प्यारे साथियों, इसमें कौन सा कहते हैं अभिक्रिया कहते हैं इसे? तो इसमें जो अभिक्रिया कहते हैं वो कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है अवक्षेपण अभिक्रिया, श्रेणीकरण अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो प्यारे साथियों, इसमें जो अभिक्रिया कहलाते हैं वो कहलाते हैं श्रेणीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 49 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिए सभी प्रश्नों को कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी कि संयोजन, अवक्षेपण, विस्थापन और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्यारे साथियों, इसमें जो अभिक्रिया है वो कौन सा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 50 नंबर कि निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? यानी CaCO3 बराबर बन रहा है CaO प्लस CO2 या फिर CaO और 2HCl बराबर बन रहे हैं CaCl2 प्लस H2O या फिर H2CO2 बराबर बन रहे हैं 2HCl या फिर NaOH प्लस HCl बराबर बन रहे हैं NaCl प्लस H2O। तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर है 50 नंबर प्रश्न का वो है H2 प्लस C2 बराबर बन रहा है 2HCl। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला 51 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? यानी कि CaO प्लस H2 बराबर बना है CaOH2 या फिर बने Fe और CuSO4 प्लस Fe बराबर बने FeSO4 प्लस Cu या फिर CaSO3 बराबर बने CaO प्लस CO3 या फिर NaOH प्लस HCl बराबर बनते हैं NaCl प्लस H2O। तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी FeCuSO4 बराबर बन रहा है FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 52 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है? यानी कि संतुलित नहीं है तो क्या होगा? असंतुलित। तो यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा सूत्र लिखा गया है, यानी कि 2Cu प्लस या इंटू में है NO3 और 2 बराबर में यहाँ बन रहा है 2CuO प्लस O2 प्लस बन रहा है और 3NO2 या फिर दूसरा है CaOH2 प्लस CuO2 बराबर बन रहा है CaCO3 प्लस H2O या फिर 2KMnO4 और प्लस H2H2O बराबर बन रहे हैं 5SO2 और K2SO4 प्लस 2MnSO4 और प्लस 2HnS2O4 और लास्ट डी है आपका कि Zn प्लस 2NOH बराबर बन रहे हैं Na2ZNO2 प्लस
H2। तो पैसा तो इसमें जो आपका राइट आंसर 52 प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि K2KMnO4 प्लस 2H2 प्लस 5SO4 F2 बराबर बनने KNH2 4 प्लस है इतना। तो पैसा तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि N2 प्लस O2 बराबर 2NO जल सॉरी जूल क्यूजूल या फिर C+O2 बराबर बन रहा है C+O2 या प्लस बन है 94.45 KCl, ठीक है, या फिर H2 प्लस L2 बराबर बन है प्लस 11.82 KCl बराबर 2HCl या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि C+O2 बराबर बन है COO2 प्लस में जो है 94.45 KCl बन रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 54 नंबर प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है? CaCO3 बराबर बन रहा है CaO प्लस CO2 या फिर 2KClO3 बराबर बन रहे हैं 2KCl प्लस 3O2 या फिर 2Cu प्लस O2 बराबर बन रहा है 2CuO या फिर शरीर में भोजन का पचना। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 2Cu प्लस O2 बराबर 2CuO। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 55 नंबर। ध्यान दीजिए सभी प्रश्नों को कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संश्लेषण अभिक्रिया है? Zn प्लस H2SO4 बराबर में ZnSO4 प्लस H2 या फिर 2Na प्लस H2O बराबर में है 2NaOH प्लस H2 या फिर CaCO3 बराबर बन है CaO प्लस CO2 या फिर MCO प्लस H2O बराबर MCOH2। तो पैसा तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 55 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी MCO प्लस H2O बराबर जो है MC इंटू H2। तो पैसा तो आपको ओएमआर शीट भर चेक होते हैं कैसे, इसके बारे में चेक होने की जो प्रक्रिया है, किस तरह से आपको कॉपी भरना है, इन सभी के बारे में एक वीडियो आपको जो है कल अपलोड हुआ है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए, इससे आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। तो अगला प्रश्न है आपका कि 56 नंबर की द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए ऑप्शन है 2KBr प्लस Cl2 बराबर जो है 2KCl प्लस Br2 या फिर Fe प्लस S बराबर FeS या फिर CuSO4 प्लस H2S प्लस CuS प्लस H2SO4 या फिर CuSO4 प्लस Fe प्लस FeSO4 Cu। तो पैसा तो इसमें जो आपका राइट आंसर 56 प्रश्न का हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी CuSO4 प्लस H2S प्लस बराबर जो है CuS प्लस H2SO4। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 57। ध्यान दीजिए प्रश्न को कि निम्नलिखित में कौन सा अपघटन अभिक्रिया है? तो डायरेक्ट इसमें आंसर बताते पैसे, तो इसमें कौन सा आपका परफेक्ट आंसर होगा? तो 57 प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2KClO3 बराबर जो है 2KCl प्लस 3O2, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, इसे पढ़ करके आप समझ सकते हैं। अगला आपका 58वां प्रश्न है कि अभिक्रिया 2KL प्लस Cl2 बराबर जो है 2KL प्लस L2 से पता चलता है कि L2 एक अभिक्रियाशील पदार्थ है या फिर L2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है या फिर L का अवकरण हो जाता है या फिर KL एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो प्यारे साथियों इसमें जो है यानी कि 2KL प्लस Cl2 जो है ये बन जो रहा है कि 2KL प्लस L2, इसमें जो पता चलता है, इससे स्पष्ट पता चलता है प्यारे साथियों कि यह जो है वो क्या है L2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर कि अभिक्रिया 2PbO प्लस C बराबर जो बन रहा है 2Pb प्लस CO2, ठीक है। ये क्या है? तो PbO ऑक्सीकृत हो जाता है या फिर C अवकरण होता है या फिर PbO का अवकरण होता है या फिर C ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी PbO का अवकरण होता है, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपका 60 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, पदार्थ का अपघटन होता है या फिर प्रकाश का अपघटन होता है। तो पैसा तो इसमें जो प्रकाश का रासायनिक अभिक्रिया में होता है वो होता है जो आपके पैसे साथियों
प्रकाश का अवशोषण होता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 61 नंबर कि रिडॉक्स अभिक्रिया में सिर्फ ऑक्सीकरण होता है या फिर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, या फिर सिर्फ अवकरण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो प्यारे तो इसमें जो होता है वो होता है ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते रहता है, यानी रिडॉक्स अभिक्रिया में। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, या फिर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण कहलाता है, या फिर किसी ऑक्सीकारक अपदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है, या फिर अवकारक पदार्थ को ऑक्सीकरण होता है। तो प्यारे साथियों, इसमें जो होता है वो आपके राइट आंसर 62 नंबर प्रश्न में जो है वो ऑक्सीकारक जो है ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला 63 नंबर प्रश्न है आपका कि द्रव्य सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होता है, या फिर सोडियम का ऑक्सीकरण होता है, या फिर सोडियम क्लोराइड अपरिवर्तित रह जाता है, या फिर क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। तो पैसा तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 63 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 64 नंबर प्रश्न है कि कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर पर्याप्त उष्मा का उत्सर्जन होता है, पर्याप्त उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का न तो अवशोषण होता है और न ही उत्सर्जन होता है, या फिर कली चूना का अपघटन होता है। तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्याप्त उष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है आपका कि रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह अभिक्रिया के अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपक्षेपिक संख्या की जानकारी देता है, या फिर यह गैसीय अभिक्रियाओं और प्रतिफलों की अपक्षेपिक आयतन की जानकारी देता है, या फिर यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बनाता है, या फिर यह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है। तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा 65 नंबर प्रश्न में वो होगा कि यह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 66 के। तो प्रश्न नंबर 66 है आपका कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, जिसमें मतलब कि गलत है? पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर एक अविलेय सफेद अवक्षेप बनता है, या फिर सिल्वर धातु के एक टुकड़े का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है, या फिर जल का वैद्युत अपघटन करने पर H+ और OH- आयन बनते हैं, या फिर H2S और Cl2 के बीच अभिक्रिया होने पर S यानी सल्फर पृथक हो जाता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा 66 नंबर प्रश्न में वो जो है कि जल का वैद्युत अपघटन करने पर H+ और OH- आयन बनते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 67 कि संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन के गति के नियम पर, या फिर द्रव्यमान की अंसरणता के सिद्धांत पर, या फिर वेग के नियम के सिद्धांत पर, या फिर सक्रियण ऊर्जा के सिद्धांत पर? तो पैसे तो ये किस पर आधारित है संतुलित रासायनिक समीकरण? तो ये जो है प्यारे साथियों वो है द्रव्यमान के अंसरणता के सिद्धांत पर निर्भर करता है। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 68 नंबर वो है लोहे के बुरादों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है, या फिर हाइड्रोजन गैस और फेरिक क्लोराइड बनता है, या फिर हाइड्रोजन गैस और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, या फिर फेरस क्लोराइड और जल बनता है? तो ऐसा तो लोहे की बुरादों पर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से बनता है वो आपका जो बनने वाला है वो है हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यानी मिश्रित विलयन में दोनों के अणु कायम रहते हैं, या फिर मिश्रित विलयन का रंग हल्का लाल हो जाता है, या फिर सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, या फिर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर? तो प्यारे तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते हैं तो वो जो बनता है वो बनता है आपका जो है
सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं आपके लास्ट प्रश्न 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न है आपका कि काली चूना और जल के बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यानी इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, या फिर इस अभिक्रिया में पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होता है, या फिर यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, या फिर इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो प्यारे साथियों 70 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनाइट बनता है, यानी कि यह कथन बिल्कुल गलत है, असत्य है। तो प्यारे साथियों ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री के 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आया। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिया, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके जो है ना अगले वीडियो का इंतजार करें। तो प्यारे साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।